स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकेडमिक लर्निंग पे। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना सीखा था। अगर आप इस वीडियो को आज देख रहे हो, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप क्या करो, इससे पिछले वाले क्लास की वीडियो को जाके देखिए। इससे क्या होगी, चीजें बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएंगी। तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए, स्वागत है आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एकेडमिक लर्निंग पे। तो आज फिर से एक नए एनर्जी के साथ एक नए टॉपिक को कवर करने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं। तो आइए, बिना लेट किए हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम सीखेंगे क्या कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। अब देखिए, हम लोगों को सबसे पहले हम लोग जैसे हम लोगों ने उसके 6 फॉर्मेट को पढ़ा था, इसके भी 6 फॉर्मेट को पढ़ेंगे। और जब पूरा क्लास खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे बहुत सारे मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जिससे क्या होगी, चीजें बेहतरीन तरीके से हमारे समझ में आ जाएंगी। तो आइए, हमारा सबसे पहला जो फॉर्मेट होगा आज का, वो क्या होगा, अफर्मेटिव का फॉर्मेट होगा। और अफर्मेटिव हम लोग कहते किसे हैं, सकारात्मक वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं, अफर्मेटिव कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए, कोई काम करवाना है किसी से, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। और जैसा कि कंटिन्यूअस में हम लोगों ने 3 हेल्पिंग वर्ब पढ़े थे, क्या पढ़े थे, इज, एम, आर। उसी तरीके से यहां पढ़ेंगे हम 2 हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे। और वो कौन सा होगा, एक तो हैज होगा और दूसरा कौन होगा, हैव होगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस, और हमें लास्ट में क्या दिखने को मिलता है, ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों, ये हमारे सामने आ गया किसका, एक्टिव का फॉर्मेट आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका पैसिव बनाएंगे। तो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है, एक्टिव का जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं, पैसिव के सब्जेक्ट में। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट प्लस यहां हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज या हैव है। तो हम यही एज इट इज लिख देते हैं, क्या, हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। और क्या लिखेंगे हम, हैज या हैव। और इसके साथ एक बी ग्रुप का वर्ब ऐड करते हैं हम, और वो बी ग्रुप का वर्ब कौन सा है, बीन है। तो हैज या हैव प्लस बीन प्लस, अब देखिए पैसिव में जनरली हम लोग यूज करते हैं हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो हैज या हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एक प्रीपोजिशन अपने मन से ऐड करते हैं। और वो प्रीपोजिशन होता कौन सा है, बाई प्रीपोजिशन होता है। मेरे साथ बोलिए आप, कौन सा प्रीपोजिशन होता है, बाई प्रीपोजिशन होता है। और बाई प्लस, और एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है वो चेंज हो जाता है किस में, पैसिव के ऑब्जेक्ट में। तो हम लोग लिखते हैं क्या, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। और ये दोस्तों बन के आ गया हमारे पास क्या, हमारा पैसिव वॉइस का फॉर्मेट बन के आ गया। अब देखिए, आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि सर कब हम हैज लगाएंगे और कब हैव लगाएंगे। तो आप इस बात का टेंशन मत लीजिए, मैं अभी क्लियर कर देता हूं। देखिए, हम लोग आई, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। और ही, सी, इट, नेम, किसी भी व्यक्ति या जगह का नाम या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगाते हैं। बोलो आपको ये चीजें समझ में आई या नहीं आई। अब देखिए, हम लोगों ने अभी सीखा क्या, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। हम लोगों ने सीखा क्या कि किसके साथ क्या आता है, हैज आता है, और किसके साथ हैव आता है। तो अब ये चीजें आपके सीधे दिल के साथ दिमाग में भी बैठ गई होगी कि कब हमें क्या लगाना है, हैव लगाना है, और कब क्या लगाना है, हैज लगाना है। तो आइए, अब हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव के फॉर्मेट पे हम लोग क्या करते हैं,
एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो हमारा जो सबसे पहला सेंटेंस है जो आपके सामने आ गया बन के, वो क्या है? सीता हैज रीड दिस बुक। अब ये क्या आ गया हमारे साथ? हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आ गया। किसका सेंटेंस आया? एक्टिव वॉइस का। अब हमें क्या करना है? इसका पैसिव बनाना है। आप एक बार इस फॉर्मेट पे खुद से करके देखिए। अगर आप खुद कर पा रहे हैं तो चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही है। तो मैं आपको कुछ समय देता हूं, तो आप इसे एक बार खुद से कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसे कर लिया होगा। अगर जिनका नहीं हुआ है, एक बार ध्यान से देखिए, आप बातों को चीज सुनिए, आप क्या हो जाएगा, आपको ये याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम क्या बनाते हैं? पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब हम कैसे चुनते हैं। ये दिस बुक जो है, ये दिस बुक क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या आएगा दोस्तों? हैज आएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या? दिस बुक हैज। और हैज या है प्लस थर्ड फॉर्म को हम लोग कैसे बनाते हैं? हैज या है प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म। तो हैज बीन प्लस प्लस नहीं लिखेंगे हम। अब रीड का जो होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का स्पेलिंग सेम होता है, बस प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस होता है। थर्ड फॉर्म में हम इसे क्या पढ़ते हैं? रेड पढ़ते हैं। तो दिस बुक हैज बीन रेड बाई, और नाम का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? सेम होता है। तो दिस बुक हैज बीन रेड बाई सीता। और ये बन के क्या हो गया? हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस तैयार हो गया। अब देखिए, मुझे पता है कि एक आधा सेंटेंस करने से चीजें आपको उतनी अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हो पाएगी। तो आइए अब हम इस पे दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आई हैव ईटेन मैंगोज। आई हैव ईटेन मैंगोज। मैं आमे खा चुका हूं। तो देखिए इसका जो हम पैसिव बनाएंगे, वो हमारा एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। और दोस्तों ध्यान देना आप कि ये मैंगोज जो है क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? तो आपके दिल और दिमाग से एक आवाज आती होगी कि नहीं सर, ये क्या है? प्लूरल है। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं? प्लूरल वर्ब लगाते हैं। तो मैंगोज हैव। अब हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? हैज या हैव प्लस बीन। तो हम लोग लगाते क्या हैं? बीन। तो मैंगोज हैज बीन। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्तों? ईटेन। तो मैंगोज हैव बीन ईटेन बाई। आई का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? दोनों बराबर होता है। तो मैंगोज इज ईटेन बाई मी। और मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारे सामने बनके तैयार हो गया क्या? हमारा पैसिव वॉइस बनके तैयार हो गया। तो आप बस इस वीडियो को क्या कीजिए, अच्छे से देखिए। अगर आपको एक बार में समझ में ना आए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। ऐसा कोई काम ही नहीं बना है जो क्या हो, पॉसिबल ना हो। तो इसीलिए कहा क्या जाता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। इसके मतलब एक कहावत है क्या कि करत करत अभ्यास से जग में होत सुजान, रसरी आवजात से सील पर परत निशान। तो हमारा दिमाग जो है उस पत्थर से क्या है? नरम है। तो वो चीजें क्या करेगी? उससे पहले सीख लेगी। उस पर निशान आने में समय लगेगा, लेकिन हमारे दिमाग में चीज घुसने में क्या होगा? समय नहीं लगेगा। तो अब ही हम लोगों ने क्या देखा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का
अफर्मेटिव का एक्टिव से पैसिव देखा। अब हम क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव देखेंगे। अभी हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव के फॉर्मेट का एक्टिव से पैसिव बनाया था। अब हम बनाएंगे क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का पैसिव से एक्टिव बनाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले तो हमें क्या दिखता है, सब्जेक्ट दिखता है। क्या दिखेगा दोस्तों, सब्जेक्ट दिखेगा। तो हम लिखते क्या हैं, सब्जेक्ट प्लस नॉट का जो पोजीशन होता है वो कहाँ होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और प्लस में क्या दिखता है, ऑब्जेक्ट दिखता है। तो दोस्तों ये बन के आ गया हमारे सामने क्या, एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट बन के तैयार हो गया। अब इसका हम क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे। तो पैसिव बनाने का एक ही रूल है क्या, कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा, किसका ऑब्जेक्ट, मेरे साथ बोलिए आप, किसका ऑब्जेक्ट, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो चेंज हो जाता है किसमें, पैसिव के सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। और यहां हेल्पिंग वर्ब क्या दिख रहा है हमें, हैज या हैव, हैज या हैव। अब नॉट का पोजीशन किसके बाद है, हेल्पिंग वर्ब के बाद है। तो हम लोग यहां भी लगाते हैं क्या, नॉट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो सब्जेक्ट चेंज इनटू किस में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। और ये बन के तैयार हो गया क्या, हमारा पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया। अब देखिए इस पे हम कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। हमारा आज का जो पहला एग्जाम्पल है वो क्या है, शी हैज नॉट रीड दिस बुक। वो क्या नहीं कर चुकी है, वो इस किताब को नहीं पढ़ चुकी है। तो इसका हम अब क्या बनाते हैं, पैसिव बनाते हैं। और पैसिव क्या होगा, एक्टिव का जो सब ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो दिस बुक, अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दिस बुक क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ये अपने साथ वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो दिस बुक हैज, और नॉट का फॉर्मेट, नॉट का पोजीशन कहाँ है, एक्टिव में। तो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद है, तो पैसिव में भी कहाँ आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। तो दिस बुक हैज नॉट बीन रेड बाई, और ये सी जो है, सी एक्टिव का सब्जेक्ट है, तो ये पैसिव का क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। तो दिस बुक हैज नॉट बीन रेड बाई हर। और दोस्तों ये बन के तैयार हो गया क्या, हमारा पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया। आप बताइए चीजें आपको हल्की लग रही है या नहीं लग रही है, बोलिए आप, जहां कहीं भी हैं आप मेरे साथ बोलिए। अब हमारा जो अगला फॉर्मेट है, अगला फॉर्मेट है क्या, अगला जो एग्जाम्पल है, सॉरी अगला जो एग्जाम्पल है, हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है कि सी नहीं लिखते हम लोग, कोई दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं। सीता हैज नॉट, सीता हैज नॉट eaten मैंगोज। और ये किस फॉर्म में है, हमारा एक्टिव फॉर्म में है। अब हम क्या बनाएंगे, इसका पैसिव बनाएंगे। तो यहां दोस्तों आप देखिए क्या, कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो क्या है, मैंगोज है। तो ये पैसिव का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। और ध्यान देने वाली बात ये है कि ये मैंगोज क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो मैंगोज हैव नॉट बीन। अब देखिए परफेक्ट टेंस का
एक्टिव से पैसिव बनाना इसलिए इजी होता है क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको कहाँ गिवन रहेगा, क्वेश्चन में ही गिवन रहेगा, तो हमें याद हो या ना हो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंगोज हैव नॉट बीन ईटेन बाई, और एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है, सीता है, तो नेम का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सेम होता है। और दोस्तों ये हमारे पास बन के क्या आ गया, हमारा पैसिव वॉइस बन के आ गया। मैं फिर उसी आशा या उम्मीद के साथ आगे क्लास को कंटिन्यू करता हूं कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस का जो हम लोगों ने एक्टिव से पैसिव बनाना सीखा वो क्या हो गया होगा, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम इसके इंट्रोगेटिव के एक्टिव से पैसिव बनाने के फॉर्मेट को देखते हैं। दोस्तों आप मेरा यकीन मानो कि अगर आप मेरे क्लास को कंटिन्यूअसली देखते हो तो चीजें आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको एक्टिव से पैसिव के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड के पेपर में, या बोर्ड का पेपर छोड़िए आप कॉम्पिटिटिव देख लीजिए, जहां भी आपको मिलेगा आपको दिक्कत नहीं होगा, आप इजी वे में क्या करते चलिएगा, इसको सॉल्व करते चलिएगा। तो चलिए अब जो है हम किसका देखते हैं, इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट देखते हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग करते क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब को बस पहले लिख देते हैं, और किसके पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज या हैव, तो हैज या हैव का जो पोजीशन होगा वो कहाँ होगा, सब्जेक्ट के पहले होगा, और बाकी बात सब चीज एक ही तरीके से चलती रहेगी। वहां भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब था और यहाँ भी क्या आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, बस लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट अब बन के आ गया। अब हम इसका पैसिव बनाते हैं। तो पैसिव में करते कुछ नहीं है, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब पहले है तो हम यहाँ भी क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को ही पहले लिखेंगे। और हेल्पिंग वर्ब है क्या हमारा, हैज या हैव, प्लस एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हम लिखते क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट प्लस एक बी ग्रुप का वर्ब ऐड कर रहे थे हम लोग, और वो वर्ब कौन सा था, बीइंग, प्लस यहां भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और यहां भी क्या आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस बाई, प्लस एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव का क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो दोस्तों और यहां भी क्वेश्चन मार्क था लास्ट में, तो यहां भी हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और बन के तैयार हो गया क्या हमारा पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया। तो मुझे पता है कि आपको सिर्फ फॉर्मेट से पता नहीं चल रहा होगा, तो इस पे हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो क्या है, हैव आई रीड दिस बुक, और ये हमारा गिवन क्या है, एक्टिव वॉइस में गिवन है, तो इसका हम क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे। तो उसी तरीके से हम करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, सब्जेक्ट लिख लेते हैं, ताकि हेल्पिंग वर्ब चुनने में हमें क्या हो, आसानी हो। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। तो हैज दिस बुक के साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। तो सिंगुलर वर्ब हैज या हैव में होता कौन है, हैज होता है। तो हैज दिस बुक बीन रेड बाई, और एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव का क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो हैज दिस बुक बीन रेड बाई मी, और बनके ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा पैसिव वॉइस बनके आ गया। आपको मेरी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही होगी क्योंकि मेरा आवाज बैठा हुआ है। मैं सवेरे 6 बजे से पढ़ाता हूं और लास्ट मेरा जो आपका YouTube का वीडियो शूट करते करते 8-9 बज जाते हैं, तब तक मैं कंटिन्यू बोलता ही रहता हूं, इसकी वजह से आवाजें बैठ चुकी हैं।
तो देखिए हमारा जो अगला सेंटेंस है वो क्या हैज सीता सीन द मून। अब देखिए जब मून वर्ड आ ही गया तो इस पे मुझे एक बात याद आया क्या कि हमारे एग्जाम्पल में क्या आ गया, जब एक मून वर्ड आ ही गया तो इससे मुझे एक बात याद आता है क्या कि इतनी खूबसूरत हो तुम, इतना हसीन चेहरा है तुम्हारा, इतनी खूबसूरत हो तुम, इतना हसीन चेहरा है तुम्हारा, लोग कहते हैं चांद का टुकड़ा हो तुम, मैं कहता हूं चांद टुकड़ा है तुम्हारा। तो आइए इसी मून से हम लोग क्या करते हैं, इसके पैसिव को बनाते हैं। तो इसका पैसिव जो हम बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। और एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है, द मून है। तो हम लोग सबसे पहले द मून लिखेंगे और इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब चुनेंगे। और द मून कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो सिंगुलर वर्ब हैज या हैव में आखिर है क्या, हैज। तो हम लोग लिखेंगे क्या, हैज द मून बीन सीन बाई, और एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है, सीता है। तो ये क्या बन जाएगा, पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और लास्ट में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आप मेरे साथ बोलिए, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगी बातें। तो दोस्तों अब ये बन के तैयार हो गया क्या, हमारा पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंट्रोगेटिव छोड़िए, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव जितना हम लोगों ने पढ़ा ये सब चीजें क्या हो गई होगी, आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए अब हम क्या करते हैं, इसके इंट्रोगेटिव निगेटिव के फॉर्मेट को देखते हैं। तो आइए अब हम इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या एक्टिव से पैसिव बनाना सीखते हैं। देखिए हमें क्या चाहिए, एक तो इंट्रोगेटिव चाहिए, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना होगा। और फिर क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए, मतलब हमें क्या लगाना होगा, नॉट लगाना होगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब है कौन, एक तो है हैज, फिर क्या है हैव। और पिछले क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्या कि हम लोग याद कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं कि नॉट का जो पोजीशन होता है वो कहाँ होता है, सब्जेक्ट के बाद होता है। और फिर हम लोग क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और प्लस में क्या कर देते हैं ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आता है, सबसे आखिरी में क्या आता है, इंट्रोगेट क्वेश्चन मार्क आता है। क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। और ये दोस्तों हमारे सामने आ गया क्या, हमारा एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट बन के तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका पैसिव बनाते हैं। और हम पैसिव बनाएंगे कैसे, यहाँ दो ही हेल्पिंग वर्ब है, और वो हेल्पिंग वर्ब है क्या, अभी तक आपको याद हो गया होगा, आपकी जबान पे बैठ जानी चाहिए ये बातें कि हेल्पिंग वर्ब है क्या, हैज या हैव प्लस। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद पोजीशन किसका है, सब्जेक्ट का पोजीशन है। किसका पोजीशन है, सब्जेक्ट का पोजीशन है। तो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है, किसका, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो चेंज हो जाता है, किसमें, पैसिव के सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। और आप नॉट का पोजीशन देखिए, मैं ब्लू मार्कर से दिखा रहा हूं, ये जो नॉट है क्या है, नॉट है, ये क्या है, सब्जेक्ट के बाद है। तो हम लोग पैसिव में भी क्या करेंगे, नॉट का जो पोजीशन लगाएंगे वो कहां लगाएंगे, इस सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। मैं रेड मार्कर से दिखाता हूं, किसके बाद, इस सब्जेक्ट के बाद दिखाएंगे। तो नॉट प्लस, और अपने मन से हम लोग एक वर्ब लगा रहे थे बी ग्रुप का, और वो कौन सा था, बीन। कौन सा था, बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ये पैसिव, एक्टिव से पैसिव में क्या होता है, फिक्स होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस। अब एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा, एक्टिव का क्या होगा, सब्जेक्ट जो होगा वो पैसिव का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो सब्जेक्ट चेंज इनटू किस में, ऑब्जेक्ट में, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और ये बनके तैयार हो गया क्या दोस्तों, हमारा पैसिव वॉइस का फॉर्मेट बनके तैयार हो गया। तो अभी हमने क्या किया,
एक्टिव का फॉर्मेट लिखा, फिर उसको क्या किया, पैसिव के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। अब हम क्या करेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा अभी का जो इसका जो एग्जाम्पल नंबर 1 होगा, मैं मानता हूं कि एक बार देखने से, एक बार सीखने से चीजें सीखने समझ में नहीं आती हैं। आप बार बार कीजिए, आपको क्या होगा, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, जब तक समझ में ना आए तब तक देखिए। और इंग्लिश को क्या करना है, हमें बस पढ़ते जाना है। इंग्लिश समझ में आए या ना आए, ये हमारी गलती नहीं, किसकी गलती होगी, इंग्लिश की गलती होगी। तो सबसे पहले हम लगाते क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो एग्जाम्पल लिखते हैं हम क्या, हैज सीता नॉट सीन द मून। किसको नहीं देखी है, सीता मून को नहीं देखी है। अब बताइए, ऐसा हो सकता है कि अब कोई आदमी किसको नहीं देखे, चांद को नहीं देखे, क्योंकि आदमी को तो खिड़की पे भी क्या नजर आता है, चांद नजर आता है। तो अब देखिए हम इसका क्या बनाते हैं, पैसिव बनाते हैं। तो सबसे पहले जनरल हम लोग करते क्या है, सब्जेक्ट लिख लेते हैं, ताकि हमें क्या हो, हेल्पिंग वर्ब चुनने में क्या हो, मदद मिले। और हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है, द मून है, और द मून क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ये अपने साथ वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। कैसा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। आप बोलिए, तो सिंगुलर वर्ब होता है जब में से कौन है, हैज होता है। तो हैज द मून, और नॉट का पोजीशन कहाँ है, सब्जेक्ट के बाद है। तो हम लोग नॉट लगाएंगे किसके बाद, द मून के बाद लगाएंगे, हैज द मून नॉट। और हम लोग एक बी ग्रुप का वर्ब ऐड करते हैं, और वो वर्ब क्या होता है, बीन होता है, बीन। अब देखिए यहां भी थर्ड फॉर्म, और हमें चाहिए भी क्या, थर्ड फॉर्म ही चाहिए। तो हम लोग क्या लिख देंगे, सीन बाई, और नाम का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, दोनों सेम होता है। और लास्ट में हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ये बन के आ गया क्या हमारे पास, एकदम धधकता हुआ क्या बन के आ गया, पैसिव वॉइस बन के आ गया। अब देखिए, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है वो क्या है, हैव आई नॉट रीड दिस बुक। ये गिवन है किस में, हमारा एक्टिव में गिवन है। किस फॉर्मेट में गिवन है दोस्तों, एक्टिव वॉइस के फॉर्मेट में गिवन है। इसका हम क्या बनाते हैं, पैसिव बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि एक्टिव का हमारा, मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक्टिव का हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो बना दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें, दिस बुक। अब दिस बुक क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ये अपने साथ वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। और हैज और हैव में सिंगुलर वर्ब कौन है, तो वो है हैज। तो हैज दिस बुक, और नॉट लगा हुआ है। नॉट का जो पोजीशन है वो किसके बाद है, सब्जेक्ट के बाद है। तो हैज दिस बुक नॉट, और हम लोग क्या लगाते हैं, बी ग्रुप का एक वर्ब लगाते हैं, बीन। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, तो वहां भी रेड, यहां भी रेड, बाई। अब देखिए वहां एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है, आई है। तो ये बन जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होगा। तो दोस्तों अब बन के आ गया हमारा क्या, पैसिव वॉइस बन के आ गया। अब हम लोगों को सिर्फ 2 ही फॉर्मेट पढ़ने हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और वो है क्या, एक तो है WH इंट्रोगेटिव, और दूसरा क्या है, WH इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे उन सब चीजों को भी सीखते हुए चलेंगे, सीखते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। और लास्ट क्लास तक देखिए, मैं विश्वास दिलाता हूं क्या कि आप एक बार यहां से पढ़ लीजिए, आपको दोबारा भविष्य में वॉइस पढ़ने का जरूरत नहीं होगा। तो आइए अब हम देखते हैं क्या हमारे आज के अगले फॉर्मेट को, और वो हमारा फॉर्मेट क्या है, WH इंट्रोगेटिव। तो हमारा जो अगला फॉर्मेट है वो क्या है, WH इंट्रोगेटिव। तो WH इंट्रोगेटिव नाम से ही पता चल रहा है क्या कि एक तो हमें क्या चाहिए, वैसे वर्ड जो क्वेश्चन पूछते हैं
और उसके बाद क्या चाहिए, इंट्रोगेटिव का फॉर्मेट चाहिए। तो हम लोग लिखते क्या हैं, WH वर्ड प्लस, अब इंट्रोगेटिव लिखना है हमें, तो हम लोग क्या करते हैं इंट्रोगेटिव में, हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं। तो WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और प्लस में क्या लगाते हैं हम, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और दोस्तों ये बन के आ गया हमारा क्या, एक्टिव वॉइस बन के आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका पैसिव बनाएंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले यहाँ है क्या, WH वर्ड है, तो हम लोग WH वर्ड लिखेंगे, WH वर्ड प्लस उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस। अब देखिए यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, तो हम लोग को भी क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट की जगह आएगा क्या, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट प्लस, अब हम लोगों को क्या लगाना होगा, बी ग्रुप का एक वर्ब लगाना होगा, और वो वर्ब कौन सा है, बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और प्लस में क्या आ जाएगा, एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा दोस्तों, एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और लास्ट में हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और इस प्रकार हमारा पैसिव वॉइस बन के रेडी हो गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए, दिक्कत तो कभी नहीं होनी चाहिए। गलत बात है अगर आपको दिक्कत हो रही है तो, और वो भी मेरे से पढ़ने के बाद अगर दिक्कत हो तो ये तो और गलत बात है। तो हमारा जो एग्जाम्पल है क्या, वाई हैव आई रीड दिस बुक, मतलब मैं क्यों इस किताब को पढ़ चुका हूं। अब इसका हम क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे। तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ WH वर्ड है, तो यहाँ भी हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, WH वर्ड, और वो WH वर्ड क्या है, वाई है सॉरी, WH वर्ड क्या है, वाई है। फिर हम क्या करते हैं, एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है उसको क्या बनाते हैं, सॉरी एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे क्या बनाते हैं, पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो वाई, अब ये दिस बुक क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इस सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या लेना होगा, हेल्पिंग वर्ब लेना होगा, और हेल्पिंग वर्ब आएगा क्या, हैज। तो वाई हैज दिस बुक। अब हम लोग क्या लगाते थे, बिन लगा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, बिन, और रीड का जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, रेड बाई, और एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और लास्ट में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और ये हमारा बन के तैयार क्या हो गया, पैसिव वॉइस। अब देखिए इस पे हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है, Why has I eaten mangoes? और ये क्या है हमारा, एक्टिव वॉइस में है, इसका हम क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, WH वर्ड को लिखते हैं, और WH वर्ड क्या है, वाई है, तो आप लिख दीजिए वाई। और फिर क्या लिखते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि सबसे पहले आप थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, क्या छोड़ दीजिए, थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, और आप लिख दीजिए सब्जेक्ट। अब देखिए, आप गौर से देखिए, क्या चीज से देखिए, गौर से देखिए, तो आपको दिखाई देगा क्या कि मैंगोज क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो ये अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, और प्लूरल वर्ब होगा क्या, हैव। तो आई हैव मैंगोज। फिर हम लोग क्या लगाते हैं, बी ग्रुप का एक वर्ब लगाते हैं, और वो क्या है, बीन। तो वाई हैव मैंगोज बीन। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटन। तो वाई हैव मैंगोज बीन ईटन बाई। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा उसको क्या बनाएंगे, पैसिव का,
ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा साथियों, मी होगा, और लास्ट में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो दोस्तों अब ये बन के आ गया क्या हमारा, पैसिव वॉइस। कौन सा वॉइस दोस्तों, पैसिव वॉइस बन के रेडी हो गया। तो अब हम लोग इस क्लास के लास्ट तक आ गए हैं। अब एक ही फॉर्मेट हम पढ़ेंगे क्या, और वो हमारा फॉर्मेट क्या होगा, WH इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो नाम से ही पता चल रहा है क्या हमें क्या चाहिए, एक तो WH वर्ड चाहिए, फिर क्या चाहिए, इंट्रोगेटिव चाहिए, लेकिन इंट्रोगेटिव में भी कैसा चाहिए, निगेटिव सेंटेंस चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, WH वर्ड भी लिखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले भी लिखना पड़ेगा, और फिर क्या करना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा। तो आज का जो हमारा आखिरी फॉर्मेट है वो क्या है, WH इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, तब तो हमें क्या मिलेगा, इंट्रोगेटिव मिलेगा। तो WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस, और फिर हम क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो लगा दीजिए आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और प्लस में सॉरी एक नॉट लगाना होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, निगेटिव है। तो नॉट का जो पोजीशन होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव में हम लोग रट लेते हैं, कहाँ होता है, सब्जेक्ट के बाद होता है। तो सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और प्लस में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और लास्ट में क्या लगाते हैं हम, क्वेश्चन मार्क। तो अब ये मेरे अपने पास क्या आ गया, एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट बन के आ गया। तो अब इसका हम क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस होगा क्या हमारा, WH वर्ड है, तो आप भी लगा दीजिए क्या, WH वर्ड प्लस उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो आप भी लगा दीजिए हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस फिर क्या है, सब्जेक्ट। लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं हम, कौन सब्जेक्ट लिखते हैं, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना के लिखते हैं हम। तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट में, और नॉट का जो पोजीशन है वो कहाँ है, सब्जेक्ट के बाद है। तो हम लोग पैसिव में भी क्या करते हैं, नॉट का जो पोजीशन लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। फिर एक वर्ब लगाते हैं बी ग्रुप का, और वो वर्ब कौन सा है, बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और प्लस बाई प्लस एक्टिव का सब्जेक्ट। दोस्तों किसका सब्जेक्ट, मैं ब्लू मार्कर से घेर रहा हूँ इसे, एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा वो कन्वर्ट हो जाता है पैसिव के ऑब्जेक्ट में, और लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो इस प्रकार हमारा पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस पे कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। हमारा जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, वाई हैव आई नॉट रीड दिस बुक। ये किस में गिवन है, हमारा एक्टिव में गिवन है। तो इसका हम क्या करेंगे, पैसिव बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या गिवन है, WH वर्ड गिवन है। तो हम सबसे पहले लिखते क्या हैं, WH वर्ड लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब लिखने से पहले अब थोड़ा जगह छोड़ दो, फिर क्या करो, सब्जेक्ट लिख लो, और उसके बाद सब्जेक्ट के पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिख देना। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, दिस बुक है। तो हम लोगों ने लिखा क्या, दिस बुक, और दिस बुक क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हम क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग वर्ब का सिलेक्शन करते हैं। तो हैज या हैव में सिंगुलर क्या होता है, हैज होता है। तो वाई हैज दिस बुक, नॉट का जो पोजीशन है वो किसके बाद है, सब्जेक्ट के बाद है। तो आप भी लगा दीजिए सब्जेक्ट के बाद। तो हैज, वाई हैज दिस बुक नॉट, फिर हम लोग क्या करते हैं, अपने मन से एक बी ग्रुप का वर्ब लगाते हैं, और वो क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। तो लगा दीजिए बीन, और रेड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रेड ही होता है। तो रेड बाई, और एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव का क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो आई चेंज हो जाएगा, किस में, मी में चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारा क्या हो गया, पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया। आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, आप मुफ्त में इन वीडियो को मत देखा कीजिए। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं
वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप अकेले मत पढ़िए, दोस्तों को भी पढ़ने का मौका दीजिए। तो सेशन को एंड करने से पहले मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए। दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए। जब तक न टूटे सांस जिए जाना चाहिए, जब तक न टूटे सांस जिए जाना चाहिए। वैसे तो कदम कदम पर दीवारें हैं सामने, वैसे तो कदम कदम पर दीवारें हैं सामने, और जब कोई ना हो तो खुद से उलझ जाना चाहिए। तो मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।